प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है, हम अपना 15वां पाठ झलकारी के मौखिक प्रश्नों को कर रहे हैं और आपको पता है मौखिक प्रश्न हम मौखिक रूप से ही करते हैं। तो हमने कुछ प्रश्न कर लिए थे और आज शेष प्रश्नों को करेंगे। तो हमारे मौखिक प्रश्न हैं, ये है हमारे मौखिक प्रश्न। और आपको पता है हम अपने मौखिक प्रश्न जो है चर्चा के द्वारा ही करते हैं, चाहे ऑनलाइन कक्षा हो चाहे ऑफलाइन कक्षा में। हम आपसे जो चर्चा के ही विषय के अनुसार इसे करते हैं। और अब तक हमने क्या किया था, वह था हमने अभी पहला दूसरा प्रश्न कर लिया था। आज हमें ग प्रश्न करना था। तो प्रश्नों को लिखते हैं, फिर उसको आपको बताते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर थे मौखिक के प्रश्नों के उत्तर देने थे हमें। और हमने पहला प्रश्न कर लिया था क, आपको याद होगा हमने क प्रश्न में क्या किया था। हमने क प्रश्न में महारानी ने झलकारी को अपनी सेना में क्यों नियुक्त किया। तो इसमें नियुक्त करने का कारण हमने आपको बताया था, 2 कारण थे। एक तो उसे शायद दासी का काम भाता नहीं था, मैंने आपको बताया था। दूसरा, उनके पति जो थे वे झांसी के सेना में सैनिक थे, तो वे अपने पति के साथ अगर वे काम करती तो ज़्यादा प्रसन्न रहती। और झलकारी के बारे में बताया था कि वो निडर थी, साहसी थी। उन्हें महल के काम नहीं बल्कि जिसमें बहादुरी होता था, ऐसे काम उनको बहुत पसंद थे। बचपन से वो कितनी बहादुर थी, जंगलों में अकेला घुमा करती थी। तो इस कारण से हम कहेंगे कि झलकारी को भी ऐसे ही काम पसंद थे या प्रिय थे, जो हम कहेंगे जो सैनिकों को पसंद होते। और महारानी ये बात उनके पता भी चल गया और उन्होंने झलकारी को झांसी की सेना में शामिल कर दिया, नियुक्त कर दी। तो महारानी ने झलकारी को अपनी सेना में क्यों नियुक्त किया, इसका उत्तर था महारानी ने झलकारी को अपनी सेना में नियुक्त किया क्योंकि वह वीर और साहसी थी तथा उन्हें सैनिकों का कार्य पसंद था। तो ये इस तरह से बता सकते हैं। और हम दूसरे तरह से भी अगर देख सकते हैं कि महारानी ने झलकारी को सेना में नियुक्त किया क्योंकि झलकारी के पति सेना में थे और झलकारी को सैनिकों का कार्य, बहादुरी का कार्य पसंद था। या हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसके बहुत से रूप हैं, हम इसे देखते जाइए, सुनते जाइए कि महारानी ने झलकारी को अपनी सेना में नियुक्त किया क्योंकि झलकारी साहसी और निडर थी और उनके पति सेना में थे। उनके पति भी झांसी की सेना में थे। तो ये तीनों प्रश्न हैं, तीनों ही सही उत्तर। तो हम ये नहीं कहते कि कोई एक ही उत्तर सही है, इसमें तीनों ही सही उत्तर हैं। अब हमने क प्रश्न का एक बार उत्तर फिर से मैं दोहरा देता हूं ताकि आपको फिर से याद हो जाए। प्रश्न है क, महारानी ने झलकारी को अपनी सेना में क्यों नियुक्त किया। कारण बताना था सेना में नियुक्ति का। महारानी ने झलकारी को सेना में नियुक्त किया क्योंकि झलकारी निडर और साहसी थी तथा उनके पति भी झांसी की सेना में सैनिक थे। तो ये था एक कारण। अब हम अपने ख प्रश्न को चलते। ख प्रश्न भी हमने कर रखा है, चर्चा किया ही था। आपको याद होगा लोग झलकारी को शेरनी के नाम से क्यों पुकारते थे। तो इसके पीछे कथा क्या थी। जैसा कि हमें पता ही है, झलकारी बचपन से ही बहुत साहसी थी। वे जंगलों में अकेला घुमा करती थी। वे इतनी निडर और साहसी थी कि वे चढ़ती नदी को पार कर जाती थी। चढ़ती नदी मतलब बाढ़। जिस नदी में बाढ़ आई हो उसमें पानी का बहुत तेज वेग बहता है, पानी बहुत तेजी से बहता है और ऐसी नदी में अच्छे से अच्छा तैराक नहीं जाना चाहता है क्योंकि प्राणों का खतरा रहता है। लेकिन झलकारी ऐसी नदी को भी पार कर जाती थी, मतलब वह निडर थी, साहसी थी। और
एक बार तो उसने जंगल में बाघ का खाली हाथ से सामना किया था, मुकाबला किया था। वह बाघ से भिड़ गई थी। तो उसके बाद से लोग उसे, झलकारी को, शेरनी नाम से पुकारने लगे। तो यही हमारा ख प्रश्न था। लोग झलकारी को शेरनी के नाम से क्यों पुकारते थे? तो झलकारी बाघ से भिड़ गई थी, या झलकारी खाली हाथ बाघ से भिड़ गई थी, इस कारण लोग झलकारी को शेरनी नाम से पुकारते थे। इस तरह भी हम उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है? झलकारी ने खाली हाथ बाघ का मुकाबला किया था, इस कारण लोग झलकारी को शेरनी के नाम से पुकारते थे। तो ये दो कारण हो गए। आप किसी तरह भी ये प्रश्न लिख सकते हैं। इसमें मुख्य क्या कारण है? खाली हाथ बाघ का मुकाबला का। तो फिर से एक बार देखिए, इसके बाद हम अपने ग प्रश्न पे आ जाएंगे, जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। ख तक तो हमने कर लिया था। लोग झलकारी को शेरनी के नाम से क्यों पुकारते थे? लोग झलकारी को शेरनी के नाम से पुकारते थे क्योंकि झलकारी ने खाली हाथ एक शेरनी का मुकाबला किया। या दूसरी तरह से भी आप बोल सकते हो, झलकारी ने बाघ का मुकाबला खाली हाथ किया था, इस कारण लोग झलकारी को शेरनी के नाम से पुकारते थे। तो ये था हमारा ग। आज हम ग प्रश्न करेंगे। हमारा मौखिक प्रश्न है ग। महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध क्यों किया? युद्ध क्यों किया? अब आ जाते हैं इस पे चर्चा करने कि महारानी ने अंग्रेजों से युद्ध क्यों किया। इसका कारण है कि जो अंग्रेज उन्हें बड़े नियम बना रखे थे। एक नियम था कि यदि किसी राजा की मृत्यु हो जाती और उसके बाद उसका पुत्र नहीं होता था, तो वह राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाए। तो यही बात झांसी राज्य के साथ भी हो गई। झांसी के राजा जो थे, उनके मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र को, दत्तक मतलब गोद लिया गया पुत्र को, अंग्रेजों ने झांसी का उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया। तो इस कारण से उन्होंने झांसी को भी अंग्रेजी राज्य में मिलाने, नियम के हिसाब से, उनके जो बहुत से नियम थे उनके अनुसार वे झांसी को भी अंग्रेजी राज्य में मिला लेना चाहते थे। तो इसका विरोध किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने किया। और विरोध करने पर अंग्रेजी सेना ने झांसी के किले को चारों ओर से घेर लिया और अंत में महारानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों से युद्ध करना पड़ा। विवश होकर अंग्रेजों से युद्ध करना पड़ा, क्योंकि अंग्रेजी सेना ने झांसी के किले को घेर लिया था। तो अब इसका क्या कारण हम लिखेंगे कि महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध क्यों किया। तो हम कहेंगे महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध किया क्योंकि वे झांसी को अपने कब्जे में लेना चाहते थे तथा अंग्रेजी राज्य में मिलाना चाहते थे। इस कारण से महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध किया। तो ये था
युद्ध करने का कारण। एक बार फिर से देख लीजिए, महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध क्यों किया? महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध किया क्योंकि अंग्रेजी सेना ने झांसी के किले को घेर लिया था तथा वे झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिला लेना चाहते थे। तो ये कारण था। या फिर हम ये कह सकते हैं ऐसे भी उत्तर कि झांसी का उत्तराधिकारी न होने पर अंग्रेजी सेना ने झांसी के किले पर कब्जा करना चाहा। इस कारण लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों से युद्ध करना। तो ये भी उत्तर सही है। तो अब हमारा घ प्रश्न है, अंग्रेजी फौजें किले में कैसे घुसी? अंग्रेजी फौजें किले में कैसे घुसी? झांसी के किले के अंदर वे कैसे दाखिल हो पाई? तो इसके पीछे हमें पता है, इसके पीछे हमें कारण पता है कि एक जो द्वार था उसका तोपची ने रिश्वत ली थी, दुलाजी ठाकुर नाम था उसका, और उसने चोरी से अंग्रेजी सैनिकों को किले के पुराने दीवार से आने का रास्ता बता दिया। तो पहले हम प्रश्न तो लिख लें। हमारा प्रश्न है घ, अंग्रेजी फौजें किले में कैसे घुसी? क्योंकि किला के अलग अलग फाटक होते हैं, हमें आपको बता देते हैं। किसी भी किले में, तो झांसी का किला था उसमें भी बहुत से द्वार थे, फाटक थे, और हर फाटक पे सशक्त सैनिक को लगा दिया गया था। सशक्त सैनिक इसके अंदर फाटक की रक्षा के लिए, द्वार की रक्षा के लिए तोपें लगी होती थी, और जो शस्त्रों से लैस सैनिक रहते थे, और वे दुश्मन को घुसने नहीं देते थे क्योंकि शायद तोप से उन पर हमला कर दिया जाता था और कोई सैनिक किले में नहीं घुस सकता। लेकिन अंग्रेजी जो फौज के किले में घुस आई थी, कारण क्या था कि एक द्वार था जिसपे कि एक तोपची ने रिश्वत ली थी। तोपची का नाम था दुलाजी ठाकुर। ये तोपची कौन थे? दुलाजी ठाकुर थे, और इन्होंने अंग्रेजों से रिश्वत ली थी। ये देशद्रोही थे हम कहेंगे, और दुलाजी ठाकुर ने अंग्रेजों को, अंग्रेजी फौज को रात को किले में घुसने में इन्होंने मदद की। तो इन्होंने विश्वासघात किया था। किसके साथ? झांसी के साथ, झांसी के सेना के साथ विश्वासघात किया था, और इन्होंने चोरी से रात को अंग्रेजी फौजों को किले में घुसने में मदद की। तो प्रश्न है, अंग्रेजी फौजें किले में कैसे घुसी? तो अंग्रेजी फौजें किले में दुलाजी ठाकुर की मदद से घुसी। दुलाजी ठाकुर कौन थे? तोपची थे, जो तोप चलाना उनका काम था, लेकिन उन्होंने रिश्वत लेकर अंग्रेजी फौजों को झांसी के किले में घुसने का रास्ता बताया। तो अंग्रेजी फौजें किले में कैसे घुसी? अंग्रेजी फौजें किले में तोपची दुलाजी ठाकुर की मदद से घुसी। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, अंग्रेजी फौजें किले में विश्वासघाती दुलाजी ठाकुर की मदद से घुसी। तो ये था हमारा प्रश्न। एक अंतिम और प्रश्न बच गया है
झलकारी ने महारानी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने में क्या सहायता की? ये है हमारा अंतिम प्रश्न, मौखिक का अंतिम प्रश्न। उसके बाद लिखित प्रश्नों को हम करेंगे। मौखिक का अंतिम प्रश्न है, झलकारी ने महारानी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में क्या सहायता की? झलकारी ने महारानी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में क्या सहायता की? तो हमने पाठ में पढ़ा था कि जब किले में रसद और गोला बारूद की कमी हो गई, झांसी की सेना अंग्रेजी सेना से युद्ध कर रही थी। अंग्रेजी सेना ने झांसी के किले को चारों ओर से घेर लिया था और न अंदर से कोई बाहर जा सकता था, ना बाहर से कोई अंदर आ सकता था। तो कुछ दिन युद्ध चलने के बाद रसद मतलब सैनिकों के खाने पीने के सामान और गोला बारूद, बंदूक की गोलियां, तलवारों की कमी हो गई थी। फिर क्या था, अब ये निश्चित हो गया था कि किसी भी समय अंग्रेजी सेना झांसी के किले में आ जाएंगी और अगर वे आ जाती तो सबसे पहले वे जो झांसी के जो थी रानी पे को मार देते, क्योंकि जो अंग्रेजी सैनिक थे वे झांसी की रानी को मारना चाहते थे। झांसी का उत्तराधिकारी राजा थे जो कि थे नहीं, इस समय जीवित न थे, और झांसी की रानी जो थी वही किले की उत्तराधिकारी थी। तो कोई भी विरोधी सेना सबसे पहले दुश्मन सेना के राजा या रानी की हत्या करते हैं। तो रानी को बचाने के लिए झलकारी ने एक उपाय रचा था जिसमें कि दोनों ही किसकी तरह वेश धारण करेंगे, रानी लक्ष्मीबाई की तरह। तो झलकारी ने भी रानी लक्ष्मीबाई की तरह वेश धारण किया, ठीक उनकी तरह सफ़ेद घोड़े को चुना और दोनों महल से बाहर भांडेरी फाटक से निकलते हुए दूर तक चले गए। अंग्रेजी जो फौज थी दोनों के पीछे पड़ गई। फिर क्या हुआ, लेकिन झलकारी वापस किले की तरफ लौट आई ताकि अंग्रेजी जो सैनिक थे उनका ध्यान झलकारी पर चला जाए और महारानी लक्ष्मीबाई सुरक्षित किले से दूर किसी सुरक्षित स्थान पर चली जाएं। तो हुआ भी ठीक ऐसे ही। दोनों ही झलकारी महारानी लक्ष्मीबाई के वेश में ही निकली थी। दोनों ने भांडेरी फाटक से बड़ी तेजी से युद्ध करते हुए बाहर निकले। उनके पीछे अंग्रेजी फौज पड़ गई थी। झलकारी कुछ दूर जाने के बाद वे लौटी ताकि अंग्रेजी जो फौज थी उनका ध्यान झलकारी पे जाए और महारानी सुरक्षित स्थान पे चली गई। अंग्रेजी फौज का ध्यान झलकारी पे था। उन्होंने झलकारी को घेर लिया और अंत में झलकारी को बंदी बना लिया गया। तो इसमें झलकारी ने ही मदद की थी
ताकि लक्ष्मीबाई सुरक्षित किले से दूर कहीं सुरक्षित स्थान पर चली जाए, और झलकारी सफल भी हुई। अंग्रेजों को लगा कि उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को पकड़ लिया है, लेकिन उन्होंने झलकारी को बंदी बनाया। तो ये था कारण। और हमारा प्रश्न है, एक बार फिर से देखिए, झलकारी ने महारानी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में क्या सहायता की? तो हम कहेंगे कि झलकारी ने महारानी को सुरक्षित स्थान पहुंचाने में छल का प्रयोग किया तथा अंग्रेजी सेना को धोखा देकर महारानी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। तो हमारा उत्तर यही होगा। फिर से, झलकारी ने छल का प्रयोग कर महारानी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में सहायता की। प्रश्न है हमारा, झलकारी ने महारानी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने में क्या सहायता की? झलकारी ने महारानी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने में क्या सहायता की? तो हम कहेंगे, झलकारी ने महारानी को सुरक्षित स्थान में पहुंचाने के लिए छल का प्रयोग किया तथा अंग्रेजी सेना को धोखे से हम कहेंगे धोखे से उनको भटका दिया। उन्होंने धोखा दे करके, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, झलकारी ने महारानी को सुरक्षित स्थान में पहुंचाने के लिए अंग्रेजी सेना को धोखा दिया तथा महारानी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। तो ये भी दोनों ही तरह से सही है। तो झलकारी ने महारानी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने में क्या सहायता की? झलकारी ने महारानी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए अंग्रेजी सेना को धोखा देकर रानी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में सहायता की। ये था हमारा मौखिक प्रश्न। अब हम चलते हैं अपने लिखित प्रश्नों की। जैसा कि आपको पता है, लिखित प्रश्न हम अपनी नोटबुक में, कॉपी में लिखते हैं। तो आज हम अपना लिखित प्रश्न को भी शुरू कर रहे हैं। आप भी अपनी कॉपी निकालें। हमारा लिखित प्रश्न है, लिखित प्रश्न है हमारा पहला है, महारानी झलकारी को नाव दरवाजे पर क्यों नियुक्त किया हो? पहले आप लिखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों को, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्नों के उत्तर लिखें। लिखो। पहला है क प्रश्न है, महारानी ने झलकारी को उन्नाव दरवाजे पर, झलकारी को उन्नाव एक दरवाजे का नाम था। उन्नाव दरवाजे, किसी भी किले में बहुत से दरवाजे होते, एक से अधिक दरवाजे थे। तो झलकारी को उन्नाव दरवाजे पर नियुक्त किया गया था। उन्नाव दरवाजे पर क्यों नियुक्त किया होगा? हमें इसका कारण बताना है, क्यों नियुक्त किया गया होगा, किसी और कोई दरवाजे पे क्यों नहीं किया गया है? तो हमें पता है कि वह महारानी की विश्वास पात्र थी, किया होगा। तो सबसे पहली बात कि हमें पता है, किले में, किसी भी किले में एक से अधिक दरवाजे होते हैं, और जो ये उन्नाव दरवाज़ा था, इस पे
झलकारी की नियुक्ति की गई थी। कारण क्या था? उन्नाव दरवाज़ा एक महत्वपूर्ण दरवाज़ा था। यहाँ से अंग्रेजी फौज के घुसने की अधिक संभावना थी और महारानी को झलकारी पर पूरा विश्वास था। झलकारी पर पूरा विश्वास था कि झलकारी निडर है, बहादुर है, विश्वास पात्र है। वह उन्नाव दरवाजे की जीते जी जान से रक्षा करेंगे, हम कहेंगे। तो इसमें नियुक्ति का कारण क्या था? रानी को, महारानी लक्ष्मीबाई को झलकारी पर पूर्ण विश्वास था और झलकारी भी काबिल थी। न केवल वह साहसी वीर तो थी ही, उसने बहुत अच्छा प्रशिक्षण लिया था और महारानी की विश्वास पात्र बनी थी। तो किसी मुख्य दरवाजे पर अगर किसी की तैनाती की जानी थी तो वह झलकारी ही थी। तो ये दरवाज़ा भी मुख्य था। तो हम ये लिखेंगे, इसमें दो कारण थे। पहला कारण क्या था? उन्नाव दरवाज़ा एक मुख्य दरवाज़ा था। दूसरा था झलकारी महारानी की विश्वास पात्र सैनिक थी। महारानी की विश्वास पात्र क्या होता है? महारानी को झलकारी पर पूरा भरोसा था कि अगर वह उन्नाव दरवाजे पर रहेगी तो अंग्रेज जो फौज हैं, अंग्रेज फौजें कभी भी उन्नाव दरवाजे से किले में नहीं घुस पाएगी। तो हम कहेंगे महारानी को झलकारी पर पूर्ण विश्वास था इस कारण से, और वो दरवाज़ा भी महत्वपूर्ण था। तो ये दोनों चीज़ हम लिखते हैं उत्तर में। जरा देखिएगा, महारानी ने झलकारी को उन्नाव दरवाजे पर नियुक्त इसलिए किया क्योंकि उन्नाव दरवाजा महत्वपूर्ण था तथा महारानी को झलकारी पर पूर्ण विश्वास था। तो ये दो कारण थे। पूर्ण विराम। एक तो उन्नाव जो दरवाजा था महत्वपूर्ण था, दूसरा था महारानी को झलकारी पर पूर्ण विश्वास था कि वे विश्वास पात्र हैं और उस दरवाजे को संभाल लेंगे। तो एक बार फिर से देखिए, महारानी ने झलकारी को उन्नाव दरवाजे पर क्यों नियुक्त किया होगा? तो महारानी ने झलकारी को उन्नाव दरवाजे पर नियुक्त इसलिए किया क्योंकि उन्नाव दरवाजा महत्वपूर्ण था तथा महारानी को झलकारी पर पूर्ण विश्वास था। दो कारण थे। एक तो उन्नाव दरवाजा काफ़ी महत्वपूर्ण था और महारानी को झलकारी पर पूर्ण विश्वास था। तो आप इसे नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पे। जो हम अपना दूसरा प्रश्न है वो कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।
तो आपको इसको अपनी नोटबुक में न केवल इसको नोट करना है बच्चों, बल्कि आपको इसको याद भी करना है। जितने भी लिखित प्रश्न हैं उनको याद भी करना है। तो आज के लिए इतना ही, शेष हम कल करेंगे।